नमस्ते एटीबी टैरोट। आज मैं आप सभी कैप्रिकॉर्न राशि के जन्मों से दिल की गहराइयों से बात कर रही हूँ। आपके लिए आज का समय एक ऐसे भावनात्मक और आध्यात्मिक संकट की ओर इशारा कर रहा है, जहाँ एक आत्मा आपकी निंद्रा और शांति को व्याकुल किए हुए है। मैं देखती हूँ कि कई आप में से रातों को बेचैनी से जाग रहे हैं। अचानक नींद टूट जाती है। मन में एक भारी भावना का बोझ सा महसूस होता है। ये कोई ऐसा प्राणी है जो आपके घर, आपके व्यक्तिगत क्षेत्र में है, जो आपकी चांदनी को हरा रहा है। ये वो आत्मा है जो अपने आप को लटका ली या फिर किसी और प्रकार से इस दुनिया को छोड़ गई। कुछ आप इससे जानते भी हैं, कुछ आपके पिछले जन्मों का संबंध है, पर वो आपको छोड़ नहीं रही, क्योंकि उसके पास एक ऐसा सवाल है जो सुलझाना ज़रूरी है, माफ़ी का, क्षमा का। या तो वो माफ़ी माँगना चाहती है या फिर आपसे माफ़ी चाहती है। ये माफ़ी का प्रश्न आपके और उस आत्मा के बीच का बंधन है, जो अब आपकी रोशनी को धीमा कर रहा है, आपके रास्ते में आने वाले सुनहरे अवसरों को रोक रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे प्रिय कैप्रिकॉर्न, कि आपके लिए सोने के मौके तैयार हैं, परंतु ये प्रचंड आत्मा, ये ऑब्सेसर, इन अवसरों के दरवाजे बंद किए हुए है। इससे मुक्ति पाने के लिए इसे एक आध्यात्मिक शुद्धि, एक मोक्ष की आवश्यकता है। एक ऐसी क्रिया जो इस आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाए, उसे इस दुनिया के बंधनों से आज़ाद करे। मैं किसी धर्म विशेष की नहीं हूँ, परंतु मैं आध्यात्मिक हूँ। मेरा संबंध सृजनहार से सीधा है और मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि आप खुद अपने आसपास की इस नकारात्मक ताकों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि ये सफ़र तो ऐसे ही है, एक के जाने पर दूसरा आएगा। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे भूमि पर पात के साथी हैं। इसलिए ये ज्ञान हासिल करना, अपने आप को आत्मिक रूप से सशक्त बनाना, हमारी उत्क्रांति का एक आवश्यक अंग है। प्रभु तक, उस महान शक्ति तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान का रास्ता। सोचिए, आपकी रातें कैसी बीत रही हैं? क्या आपको एक अजीब-सी आसक्ति महसूस होती है? क्या आपके विचार बिखरे हुए हैं, किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचकर जो आप समझ नहीं पा रहे? ये सब इसी आत्मा की उपलब्धि है। जब तक आप इसे मुक्ति नहीं देते, तब तक आपकी मन की शांति, आपकी काया की स्थिति, आपकी प्रगति सब पर धूल पड़ती रहेगी। आप दिव्य प्राणी हैं, आप में वही दैविक तेज है जो इस सृष्टि को चलाता है। आप इस उत्तम दान के अधिकारी हैं जो ब्रह्मांड आपके लिए लाया है। पर इस दान को ग्रहण करने के लिए आपको अपने अंदर और आसपास के वातावरण को निर्मल और पवित्र करना होगा। आज की तस्वीर में मैं कुछ कठिनाइयों और विवादों को भी देख रही हूँ। आप में से कई लोग किसी झगड़े में उलझे हुए हैं, किसी से तकरार की स्थिति में हैं। ये कोई प्यार का संबंध हो सकता है जहां आपको लगता है कि आप सच्चे हैं, परंतु आप दूसरे व्यक्ति को अपने आप को व्यक्त करने, अपनी भावनाएं समझाने का अवसर नहीं दे रहे, या फिर ये धन व्यापार या किसी सामाजिक संबंध से जुड़ा हुआ है। मैं महसूस कर रही हूँ कि कई आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हुआ है, आपका कुछ छीना गया है, और अब जब सत्य सामने आया है, तो दूसरा पक्ष माफ़ी मांगने की, अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा। इससे विवाद और भी गहरे हो रहे हैं। परंतु मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न, याद रखिए, ये सब झगड़े, ये सब कला तभी उत्पन्न होते हैं जब हमारी आत्मा पर किसी प्रकार का आवरण छा जाता है। जब ये ऑब्सेसर, ये भारी प्रवृत्ति हमारे मन को घेरा लेती है, तो हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे संबंध सब व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए पहला कदम है आत्मिक शुद्धि का। जब आप अंदर से साफ होंगे, तो ये बाहर के झगड़े भी शांत हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका मन स्थिर होगा, आपकी सोच स्पष्टता होगी, और आप विवादों को सुलझाने के लिए एक सही दिशा में कदम उठा पाएंगे। आज की भविष्यवाणी में एक सुंदर प्रतीक है, एक राजा जो प्रेम और क्षमा का प्रतीक है, वो आपके लिए खड़ा है। ब्रह्मांड आपके लिए प्रेम और समझौते का हाथ बढ़ाकर आपकी तरफ बढ़ रहा है। पर इस हाथ को थमने के लिए
आपको अपने मन के भार, अपने गुस्से, अपने अभिमान को छोड़ना होगा। क्या आपका स्वाभिमान आजकल आया है? या फिर कोई आपके साथ इतने अहंकार से पेश आ रहा है कि बातचीत का दरवाज़ा बैंड हो गया है? ये अहंकार, ये ईगो आपके और आपके लक्ष्य के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। इस दीवार को गिराना है और इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप से प्रेम करना सीखना होगा। सेल्फ लव। जब आप अपने आप को पूर्ण सम्मान देंगे, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, तभी आप दूसरों के अहंकार को बिना चुभे देख पाएँगे और क्षमा या क्षमा माँगने की शक्ति पाएँगे। आज का संदेश एक आध्यात्मिक चेतावनी है। मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप इस हफ़्ते कुछ समय अपने लिए निकलें, शांत बैठें और अपने आसपास की नकारात्मकताओं से मुक्ति पाने का संकल्प करें। चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो, एक सच्चे मन से की गई प्रार्थना से हो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद से जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शक हो। ये आपकी यात्रा का हिस्सा है। मैं आपसे वादा करती हूँ, जब आप ये कदम उठाएँगे तो अगले हफ्ते जब मैं फिर आपके लिए तस्वीरें दिखूँगी, तो वो तस्वीरें बिल्कुल अलग होंगी। वो आपकी जीत, आपकी प्रगति और आपके लिए इंतज़ार कर रहे सोने के मौकों से भरी होंगी। आपने पिछले कई महीनों से मेहनत की है, संकल्प किए हैं। अब बस थोड़ा-सा आत्मिक प्रयास और चाहिए ताकि वो सब फल आप तक पहुँच सके। आपका मन इतना मजबूत है कैप्रिकॉर्न। आप प्रकृति से ही सतत और धैर्य वाले हैं। इस समय को अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानने और यूँ से निखरने के लिए उपयोग करें। अपने अंदर के उस दिव्य स्थान को पहचानिए जो हमेशा प्रकाशमय है। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अंदर से तेजों में होंगे तो बाहर की कोई भी छाया आपको छू नहीं पाएगी। आपकी यात्रा अनंत है और आज का दिन इस यात्रा में एक ऐसा मोड़ है जो आपको और ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। बस विश्वास और कर्म की दृढ़ता बनाए रखिए।